हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और परमेश्वर को सबसे बड़ा जो धन्यवादी का हमारे पास जो रीज़न है वो ये है कि आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए वो द्वार खुल गया है कि हम पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो सके। तो आइए आज हम अपने राजा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, जिससे हम सब बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्यार किया और अपनी जान दी, हम उनके बारे में कुछ बातों को जानें। हम इब्रानियों की पत्री में आएंगे, उसके फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह खुद खुदा हैं और खुदा के पुत्र हैं। तो उनकी जो डीटीशिप है कि वो फुली गॉड है। और फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि यीशु मसीह जो हैं वो मानव रूप धारण करके आए, वो फुली मैन है। तो हम इन दोनों बातों के बारे में आज पढ़ेंगे। हमें यीशु मसीह के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हम यीशु मसीह के गवाह हैं। हम उसकी टेस्टिमनी को हम आगे लेके जाते हैं उनकी, और हम उनके विटनेस हैं। तो हम पढ़ते हैं, अगर हम फर्स्ट वर्स ऑनवर्ड पढ़ना शुरू करें तो वहां पे लिखा है किस तरह से परमेश्वर ने पूर्व काल में बाप दादों के द्वारा और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। तो हम पुराने नियम में देखते हैं जब जो फादर्स ऑफ फेथ जो हम पढ़ते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में, और फिर हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, और कितने सारे जो भविष्यवक्ता आए, एलाइजा, यशाया, और इन सब के बारे में जो हम जानते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह के बारे में भविष्यवक्ताओं ने भी उनके आने के बारे में भविष्यवाणियां की। और हम परमेश्वर के बारे में जान पाए, परमेश्वर के नेचर के बारे में जान पाए। लेकिन लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की है। और ये पुत्र के बारे में, परमेश्वर जब पुत्र के बारे में कहते हैं तो हम कितनी सारी बातों को देखते हैं कि ये पुत्र पिता को कितना प्रिय है। लिखा है जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तो प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के रचने से पहले ही परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा थे, और जब सृष्टि रची गई तो यीशु मसीह पिता के साथ ही थे क्योंकि वो पिता के प्रिय पुत्र हैं। और हम वहां पे देखते हैं कि किस तरह से पिता जो है वो अपने पुत्र के बारे में कितनी अच्छी बातें जो हम पढ़ते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे पुत्र की सुनो। हम इन सब बातों को वचनों में हम देखते हैं। और आगे लिखा है वे उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है पिता की महिमा है और एग्जैक्ट इम्प्रिंट है उनकी नेचर के, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालते हैं। वे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। तो यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं, और पिता ने सारा अधिकार जो है वो अपने पुत्र को दिया हुआ है। और आगे लिखा है और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। तो यीशु मसीह जो है वो सुप्रीम है, वो सुपीरियर है, स्वर्गदूतों से सुपीरियर है। और ये बात को इब्रानियों की जो पत्री है वो हमें बताती है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने किसी से नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर ये कि मैं उसका पिता हूंगा और वे मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर तो सारे एंजल्स जो थे वो यीशु मसीह को वर्शिप कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, ग्लोरीफाई कर रहे थे। और लिखा है स्वरदूतों के विषय में ये कहता है कि वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आंख बनाता है, परंतु पुत्र से कहता है कि परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तो यहाँ देखने वाली बात है, पिता जो खुद परमेश्वर है, खुदा है, वो पुत्र को परमेश्वर कह के बोल रहे हैं कि तेरा जो सिंहासन है वो हमेशा हमेशा का है, क्योंकि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। तो जो पुत्र है वो बहुत आज्ञाकारी है, पुत्र जो है वो धर्मी है, वो अपने पिता का बिल्कुल जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि उसके तत्व की छाप है। तो जैसे पिता राइचस है, पुत्र राइचस है,
पिता होली है तो पुत्र होली है। तो यहाँ पे हम उन बातों को देखते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगिरी है। तो ये यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह क्रिएटर है, वो क्रिएशन के समय पिता के साथ थे। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो ट्रायून गॉड है, हम देखते हैं कि ये तीन अलग पर्सन होते हुए भी एक वन गॉड है। ये ऐसा हम देखते हैं। हम अभी इन बातों को शायद इस संसार में रहते हुए, इस जीवन में हम पूरी तरह से समझ ना सके कि कैसे ट्रायून गॉड है, कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और फिर भी वो एक हैं। तो आगे हम देखते हैं, स्वर्गदूतों में से उसने किसके लिए कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूंगा। तो यीशु मसीह जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सुप्रीम है, सुपीरियर हैं, और वो खुदा हैं। और वो हमारे को उन्होंने जो जीवन दिया है, वो पिता के साथ है, पिता के प्रिय पुत्र हैं। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो फुली गॉड है। अब आइए हम कुछ और वचनों को देखेंगे जहां पर हम जानेंगे कि यीशु मसीह जो है, जब मानवता रूप लिया, वो फुली गॉड भी थे और वो फुली मैन, मानव रूप में भी थे। इसलिए जब हम सेकंड चैप्टर में आते हैं इब्रानियों के, वहां पे 14th वर्स ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इसलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, ये हम सबके बारे में, इंसानों के बारे में लिखा हुआ है, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनना था, जो परमेश्वर की धार्मिकता हम पूरी ना कर पाए, यीशु मसीह वो मानव रूप लेके उन्होंने किया और क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा करते। तो मृत्यु को यीशु मसीह ने हरा दिया। क्रूस पर शैतान ने सोचा कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है, लेकिन यीशु मसीह मरकर जी उठे, वो जिंदा खुदा है, उनकी कब्र खाली है। और आगे हम देखते लिखा है, क्योंकि वे तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है, इसीलिए ये चाहिए था कि वे सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं कि महायाजक लोगों के बिहाफ पर जो बलि दिया करते थे, सैक्रिफाइस, वो जो गोट्स और शीप और लैम, ये सब लेकर आते थे और बलियां दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए मानव रूप लेकर, वो हमारे लिए एक ही बार हमारे महायाजक बन गए और हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे के अपने आप को भी सौंप दिया। और लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वे उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो ये यीशु मसीह के लिए ये जरूरी था कि वो मानव रूप में ले, ताकि वो हम सब जिन बातों से गुजरते हैं, वो भी उन सब बातों में से गुजरे, पर उन्होंने पाप ना किया, और वो हमारे लिए वो परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गए। क्योंकि वचन में लिखा है, लहू बहाए बिना कोई पाप की माफी नहीं है। और लहू भी कैसा, जो सैक्रिफाइस चाहिए वो कैसा हो जिसमें कोई दाग ना हो, वो कोई किसी भी तरह से डिफाइल्ड ना हो। तो यीशु मसीह है जिनमें कोई भी सिन ना था, बिल्कुल वो परफेक्ट हमारे लिए सैक्रिफाइस बन पाए। तो हमें इस बात पर हमें ध्यान देना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। सोचिए, पिता का हृदय देखिए कि पिता ने जो पुत्र आज्ञाकारी है, जो पुत्र ने कुछ गलत ना किया, जो पुत्र पिता के साथ है और पिता की तरह ही धर्मी है, उस पुत्र को हमको पाप से छुड़ाने के लिए इस संसार में दुख सहने के लिए भेज दिया। यीशु मसीह ने पाप ना होते हुए भी उनमें हमारे लिए कितने दुख सहे। उन पर लोगों ने थूका, उनको कांटों का ताज पहनाया, उन्हें कोड़े मारे, सूली पर उनको शर्मिंदा किया, कील ठोके गए। तो हमारे राजा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना कुछ सहा है। आज हम अपना जीवन प्रभु को दें और प्रभु के साथ चलें।
तो आज का ये वचन है, इस वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएँ। आमीन।